अभी हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। A cubical block of side 7 centimeters is surmounted by a hemisphere. यहाँ पे देखो ये cubical block है, ओके, surmounted by a hemisphere। देखो ऐसे। What is the greatest diameter the hemisphere can have? Hemisphere का greatest diameter क्या है? सेम है, 7 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों? ए इसके ऊपर रखा हुआ है, ओके। तो इसका जितना इसका साइड कितना है उतना ही इसका डायमीटर होगा। ग्रेटेस्ट डायमीटर 7 सेंटीमीटर्स। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अभी इसका सॉलिड का फाइंड करना पड़ेगा, इसका सरफेस एरिया। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो सरफेसेस है, ये और ये दोनों सरफेसेस है, ये और ये। तो किसी एक सरफेस को हमको निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल का एरिया निकाल देंगे। क्यों? यहाँ पे दो सरफेसेस है। यहाँ पे देखो सॉलिड, ओके। और क्यूबिकल ब्लॉक एक कंप्लीट ब्लॉक है। इन्होंने हॉलो नहीं कहा है, क्यूबिकल ब्लॉक कहा है। तो ये ब्लॉक कंप्लीट क्यूबिकल ब्लॉक है, सॉलिड ब्लॉक है, और ये सॉलिड हेमिस्फीयर है। तो ये दोनों में हमको एक सरफेस तो निकालना पड़ेगा, दो सरफेसेस नहीं रख सकते हम, तो एक सरफेस निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये क्यूब है, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर है, ओके। और क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड, तो इसका साइड हो गया 7 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स। अगर ए 7 सेंटीमीटर्स हो गया, दैट मीन्स इसका डायमीटर जो है 7 सेंटीमीटर्स है। डी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स। तो रेडियस क्या हो गया, 7/2 सेंटीमीटर्स। 7/2 सेंटीमीटर्स। अभी क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, अभी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पे क्यूब है, ये हो गया हेमिस्फीयर, और मैंने बताया था कि दोनों सरफेसेस हैं, तो एक सरफेस निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, 6a² प्लस हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या, 2πr² माइनस बेस एरिया। तो अभी हेमिस्फीयर का बेस एरिया क्या है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज πr² इज इक्वल टू 6a² प्लस 2πr² प्लस 1 माइनस 1πr² इज 1πr²। समझ में आ गया? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, πr²। 2 माइनस 1 इज 1πr², ठीक है। 6a² प्लस πr², इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे। 6 इंटू a value is 7² plus pi value is 22/7 and radius is 7/2, 2 times लिखूंगी मैं, 7/2। Why? Because we have got square, okay। अभी यहाँ पे 6, 7 2 times 7 7 is 49 is equal to, यहाँ पे 7 plus 7 gets cancelled, 2 1s are 11s are, okay। So we get 11 7s are 77 divided by 2, which is equal to 49 into 6 is 294 plus ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 38.5, which is equal to, ये दोनों को ऐड करेंगे we get 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। A hemisphere depression is cut off from one face of the cubical wooden block.
ये वुडन ब्लॉक है, ओके, सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। अभी ये जो ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक है, इसके अंदर डिप्रेशन डाला गया, इसके अंदर ऐसे डिप्रेशन डाला गया, ठीक है। सो ये डिप्रेशन कौन से शेप में है? हेमिस्फीयर के शेप में है डिप्रेशन, और द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। सो इसका जो लेंथ है L, ओके, ये ऑलरेडी देखे हैं यहाँ पर कि डायमीटर, देखो, द हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट ऑफ फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर, तो इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर जो है L है, ठीक है, तो विच इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। सो ये जितना डायमीटर है, इसका एज ऑफ द क्यूब भी उतना ही है, ये भी L सेंटीमीटर्स है और ये भी L सेंटीमीटर्स है। तो क्या देकर है? डायमीटर D इज इक्वल टू L सेंटीमीटर्स, सिर्फ L देके, सेंटीमीटर कोई यूनिट्स नहीं देके, इसमें L है, और एज जो है, एज इज नथिंग बट साइड, A इज इक्वल टू L देके है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो इसका रिमेनिंग, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ये हो गया क्यूब, इसमें डेंट डाला जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, सारा कंप्लीट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब ले लेंगे, ओके, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ये क्या होगा, हमारे पास क्या है, क्यूब है, ओके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, या फिर हम टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब प्लस ये क्या है, हेमिस्फीयर है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस अभी हम यहाँ पे टोटल ले रहे हैं, और इसका डेंट पड़ा है, इसका डिप्रेशन पड़ा है, तो एक कंप्लीट टोटल, तो ये हम क्या करेंगे, इसका जो है सरफेस निकालेंगे, माइनस बेस एरिया, तो तभी तो मालूम फाइंड करेंगे ना सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड के बारे में, विच इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब आके 6a स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्मूला के 2πr² माइनस बेस एरिया πr² इक्वल टू 6a स्क्वायर प्लस 2πr², 1πr² इज टोटल πr²। अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, 6L वैल्यू, दैट इज a वैल्यू इज L, सो L स्क्वायर प्लस पाई, R वैल्यू इज L बाय रेडियस, सो रेडियस यहाँ पे R इज इक्वल टू, अगर D इज इक्वल टू L आ गया तो रेडियस विल बी L/2, ठीक है, दिस L/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर डिवाइड बाय 2 स्क्वायर इज 4। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24 L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर डिवाइड बाय 4 ऑन द होल इसमें ना क्या कॉमन है, L स्क्वायर कॉमन है, और डिनोमिनेटर 4 लिख देंगे बाहर, और बच गया 24 प्लस पाई यूनिट स्क्वायर, बस इतना ही। सिक्स्थ क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। यहाँ पे देखो, ये हेमिस्फीयर है और ये आके कैप्सूल है, और दिस इज द सिलेंडर स्टक विथ 2 हेमिस्फीयर्स ऑन बोथ द एंड्स, ठीक है, स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज सब, ये लेंथ इसका कितना है, 14 mm का है, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm का है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। ये सिलेंडर है, सिलेंडर को ना 2 हेमिस्फीयर्स लग के हैं विच आर अटैच्ड एंड टू एंड, ओके। द एंटायर कैप्सूल इज इन द साइज ऑफ
14 mm and the diameter of this capsule is 5 mm. ठीक है, अभी हम d इज इक्वल टू क्या देखे हैं, d इज इक्वल टू 5 mm. अगर ये 5 mm है तो व्हाट विल बी द रेडियस 5/2 mm. ठीक है, अभी हाइट, इसका हाइट निकालना है, हाइट ऑफ अ सिलेंडर, हाइट ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट कितना है इज इक्वल टू, तो ये 5 सेंटीमीटर्स, तो ये 5/2 और ये 5/2, 5/2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2, 5 प्लस 5 इज 10, 5 1 5 2 1 2 5 तो ये टोटल आ गया 5 सेंटीमीटर्स, ये दोनों को करेंगे तो ये टोटल हाइट कितना है 14 mm है, कितना है 14 mm, 14 mm माइनस 5 mm निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9 mm का हाइट रह जाएगा। हमको ना ये पार्ट सिर्फ सिलेंडर का एक ही पार्ट चाहिए, हमको सिर्फ सिलेंडर का एक ही पार्ट, तो ये 5/2 प्लस 5/2 करेंगे तो हमको 5 mm मिलेगा, तो 5 mm निकाल देंगे 14 mm से, तभी तो हमको ये हाइट ऑफ अ सिलेंडर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल 14 mm डायमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया। अभी सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ अ कैप्सूल, अब बताओ इसमें क्या क्या है, 2 हेमिस्फीयर्स और एक सिलेंडर, 2 हेमिस्फीयर्स 1 सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। is equal to curved surface of 2 hemispheres, 2 into हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हो गया 2πr² प्लस सिलेंडर का फॉर्मूला हो गया 2πrh विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या है 2π कॉमन, 2πr कॉमन है, तो यहाँ पे 2r प्लस h, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 into 22/7, r रेडियस का वैल्यू है 5/2 mm, 2 into r is 5/2 प्लस हाइट आके 9 mm which is equal to 2 gets cancelled, 22 into 5 is 110 divided by 7 और यहाँ पे 2 5s are 10, 10 divided by 2 plus 9, 9/1 डाल देंगे, कुछ भी नहीं है तो by 1 डाल दो, कुछ भी नहीं होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे 110 डिवाइड बाय 7, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो 10 प्लस 9 2s are 18 डिवाइडेड बाय 2 1s are 2 विच इज इक्वल टू 110 डिवाइड बाय 7 और ये हो गया 28 डिवाइडेड बाय 2। अभी हम कैंसिल करेंगे, 7 1s are 7 4s are 2 1s are 2 2s are, तो हमको आ जाएगा 110 into 2 is 220 mm square, 220 mm square। ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ अ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल।